Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Very warm welcome to discussion session. Dear students, today we are going to talk about our next topic and its MCQ and discussion, that is identification. और इसमें हम identification of parts of speech की बात करेंगे, phrases की बात करेंगे, clauses की बात करेंगे. Here we go with the first one. This boy is stronger than Haris. अब options are interrogative adjective, demonstrative adjective, adjective of number, numeral adjective. Definitely यहाँ पे demonstration हो रही है और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बीटा को आंसर करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास I had scarcely passed my 12th birthday. Birthday is a noun, so it must be modified by some adjective. Answer is Charlie. Question number 3. The only thing I would whip them for is not knowing English. Not is an adverb because it cancels out our verb that is knowing and is. उनको आपको cancel out कर रहा है तो हम कहेंगे ये adverb हुआ. Next one is the small dog Jessica jumped up from the doorstep as Joel came outside. अब Joel के बाद verb है came, उससे पहले भी पूरी क्लॉज है. तो आप देखें दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है तो ये प्रेपोजिशन तो नहीं है बल्कि ये क्या है, कंजंक्शन है. आंसर हुआ बीटा. क्वेश्चन नंबर 5. हु सा मी पिक अप द पॉकेट बुक एंड द आंसर इज डेफिनेटली सा मी. ये ऑब्जर्वेशन के लिए है तो हम कहेंगे आंसर इसका बीटा है, ऑब्जर्वेशन वर्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज. आंसर इनफ क्या है, ये क्वांटिटी को डील करता है सो द आंसर इज चार्ली, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. Question number 7. As I stood there, the professor calculated the exact time. There क्या है, ये adverb है, place के लिए use करते हैं. Answer is beta. Question number 8. It was borne in upon me that I had fairly got it. How much fairly? या आप कहेंगे frequency के लिए. Answer is adverb of manner, place, adverb of frequency, adverb of time. Answer is definitely adverb of frequency. किसी हद तक. Question number है 9. We both agreed that these flights would be perfect. तो यहाँ पे देखिए both जो है वो आप both of us भी कह सकते थे. बेसिकली ये एक प्रोनाउन है. आंसर इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 10. द मेडिकल मैन इज ओल्ड चम ऑफ माइन. माइन क्या है, मी. जब आप कहते हैं आई, माई, माइन और मी, डेफिनेटली एक प्रोनाउन है. आंसर इज चार्ली. क्वेश्चन नंबर 11. एवरीथिंग एल्स हाउएवर. हाउएवर इज एन एडवर्ब, तो ये हमेशा एडवर्ब होता है. आंसर हुआ चार्ली. Question number 12. Exactly. I decided to quit and find a new job. Sentence adverb क्योंकि ये पूरे के पूरे situation, पूरे sentence को modify कर रहा है तो हम कहेंगे ये एक adverb है. Question number 13. You can say that again. अब that क्या है, वो चीज़ जो वो कहेगा दोबारा, तो हम कहेंगे यहाँ पे that as an object use हो रहा है तो object होना एक noun की quality है. So the answer is noun के pronoun. Definitely that किसी चीज़ का नाम तो नहीं है, उसकी जगह पे इस्तेमाल होने वाला word है तो आंसर हुआ pronoun. Question number 14. He was also feeling nostalgic about university life. Nostalgic क्या है, ये feeling को nostalgic. अब feeling जो है ये verb of senses है. verb of senses के बाद आप adjective को use करते हैं. So the answer is beta. It should be beta nostalgic. एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करेंगे. ये कि यहाँ पे रॉन्ग है, आप इसे बीटा करेंगे. एडजेक्टिव इसका आंसर होगा. बिटवीन यू एंड मी आई वुडंट ट्रस्ट एंडी. बिटवीन जो है ये बेसिकली क्या है, प्रेपोजिशन इसे कहा जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं आगे मी आपने यूज़ किया तो मी का मतलब क्या है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं. तो ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया जाता है या तो वर्ब के बाद या फिर प्रेपोजिशन के बाद. तो वर्ब ये है नहीं, बच गया क्या, प्रेपोजिशन. आंसर इज चार्ली. क्वेश्चन नंबर 16. दे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ टू मी. अब स्पीक की अगर हम फॉर्म्स देखें, क्या ये लिंकिंग है, रेगुलर है, मॉडल है, इरेगुलर. डेफिनेटली अगर स्पीक की फॉर्म्स को देखें तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये इरेगुलर वर्ब कहलाएगा. क्वेश्चन नंबर 17. आई प्रेफर क्रीम टू मिल्क. अब प्रेफरिंग तो आप यूज़ नहीं करते तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास स्टेटिव वर्ब है जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है. आई हैव हैड दिस फोन फॉर 2 years. हेल्पिंग है, लिंकिंग है, मेन है, रेगुलर है. देखिए ना रेगुलर है ये, ठीक है, तो ईडी का तो एडिशन हो नहीं रहा. लिंकिंग भी नहीं है, हेल्पिंग भी नहीं है. हेल्पिंग तो है वह, ये क्या है, ये मेन वर्ब है हमारे पास. आंसर इज चार्ली. क्वेश्चन नंबर 19. शी विल डू इट हरसेल्फ. ये इम्फैटिक है, जैसे हम कहते हैं ना कि आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ये काम करूँगा. सो इट्स एन इम्फैटिक प्रोनाउन. Question number 20. The ceremonial cutting of the cake has started. अब cutting is a what? It's a gerund, right? ing form है तो verbal noun की तरह पे आएगा. हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे verbal noun. अब gerund में क्या होता है, gerund के अंदर उसमें verb force मौजूद होती है, लेकिन यहाँ पे verb force नहीं है. आप cutting of the cake, अगर अब यहाँ पे लिखा होता cutting the cake
तो कटिंग द केक के अंदर ये जेरेंड हो सकता था, कटिंग ऑफ द केक के अंदर ये वर्बल नाउन है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है वर्बल नाउन और जेरेंड का। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ द चिल्ड्रंस नेम फॉर मी इज डैड कैन देन माई नेम फॉर देम इज यस यू मे। इस कौन सा वर्ब है? डेफिनेटली इसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। वर्ब के लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ रश ऑफ गिल्ट रैन थ्रू मी एज आई फीबली कन्फेस्ड माई ट्रिप टू द मूवी थिएटर। कन्फेस के बाद देखिए माई ट्रिप आपने यूज़ किया। माई ट्रिप क्या है? माई ट्रिप एक ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे वर्ब को जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकें उसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं। आंसर बीटा। क्वेश्चन नंबर 23, द फूड टेस्टेड यस्टरडे वाज डिलीशियस। तो यहाँ पे टेस्ट है, स्मेल है, लुक है, सीम है, अपीयर है, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे हमारे पास सेंसरी वर्ब्स कहलाते हैं। आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डिड ही वांट नाउ। टाइम को डील करता है और साथ ये टाइम ऑफ एक्शन को डील करता है, तो आंसर हमारे पास क्या हुआ? अल्फा, एडवर्ब ऑफ टाइम। Seeing my father in so much physical and emotional pain was the most distressing experience. Physical and emotional pain. अब ये क्या है? बेसिकली आपने पेन को डिटर्मिन किया, अब हम इसे डिटर्मिनर कहेंगे या आप इसे प्री डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 26 है, आई एम डिसअपॉइंटेड दैट यू फील यू हैव टू लाई टू मी। डिसअपॉइंटेड क्या है? ये डेफिनेटली हमारे पास क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल, ये थर्ड फॉर्म है, उसे हम कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ही साइड लाउडली एंड वेंट बैक टू हिज बिग डेस्क। अब हिज जो है इसके बाद अगर आप नाउन यूज़ कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव कहलाता है, वरना ये प्रोनाउन होता है। तो आप देखें बिग डिस्क जो है यहाँ पे आपने यूज़ किया जो कि नाउन है, तो हम इसे एडजेक्टिव कहेंगे। क्वेश्चन नंबर है 28, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है कि नन ऑफ दीज। डेफिनेटली आंसर चार्ली आएगा क्योंकि ईच डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो यूज़ होता ही है। क्वेश्चन नंबर 29, शी वॉज स्विंग ऑन अ किल्ट एंड डिडंट लुक अप। ऊपर नहीं देखा, तो हम कहेंगे ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है यहाँ पे, कि वो उसने कहाँ नहीं देखा, एटसेट्रा एटसेट्रा। 30 है जी, आई वॉक स्लोली आउट टू हिम ट्राइंग टू थिंक हाउ कुड बेस्ट आस्क हिम फॉर द मनी। बेस्ट का ताल्लुक यहाँ पे आस्क के साथ है। आस्क एक वर्ब है, तो उसको मॉडिफाई करने वाला क्या होगा? उसको मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होगा। तो ये थी डिस्कशन। इसके ऊपर अगर आपने कोई क्वेश्चन करने हो तो यू कैन आस्क अस ऑन लाइव सपोर्ट। थैंक यू सो मच।